उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में जश्न, बीजेपी दफ्तर में जमकर मनी होली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जश्न में हुए शामिल। मनोज तिवारी, खट्टर समेत कई बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। आज शाम 6 बजे संसदीय दल की बैठक में बीजेपी करेगी पीएम मोदी का स्वागत। मुख्यमंत्रियों के नामों पर भी होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी के कामकाज को दिया यूपी उत्तराखंड में जीत का श्रेय। कहा, आजादी के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे मोदी। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी देश के सामने उभरे हैं। यूपी की जीत पर दिल्ली से गुजरात में जमकर मना जश्न। बीजेपी हेडक्वार्टर पर झूमे कार्यकर्ता। फैजाबाद में बीजेपी की जीत पर नाच उठे कार्यकर्ता, जमकर मनाया जश्न। हाथरस में बीजेपी का जश्न, विजयी उम्मीदवारों का फूल माला के साथ हुआ स्वागत। मेरठ की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, जमकर हुई आतिशबाजी। बुलंदशहर की 7 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। सांसद भोला सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अजीत सिंह के गढ़ बागपत बड़ौद पर बीजेपी ने लहराया परचम। नतीजा आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई होली। मथुरा में मतगणना केंद्र के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। जिले की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने सभी 6 सीटों पर किया कब्जा। जश्न पर मौसम ने फेरा पानी, जमकर हुई ओलावृष्टि। उत्तराखंड में चमोली की 3 सीट पर कब्जा करने के बाद झूमे कार्यकर्ता। ऋषिकेश में भी बना जश्न। नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल की जीत पर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी उत्तराखंड से बाहर भी बीजेपी का जश्न। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। मुंबई में भी बीजेपी ने मनाया जश्न, जमकर उड़ाए अबीर गुलाल। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय के बाहर नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। विजय का केक भी काटा। भुवनेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, जमकर बटी मिठाइयां। जमशेदपुर में मना बीजेपी की जीत का जश्न। झारखंड के सीएम रघुवर दास को कार्यकर्ताओं ने लगाया गुलाल। यूपी में आए मोदी के सुनामी, 312 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। यूपी में समाजवादी पार्टी का साइकिल हुआ पंचर। 48 सीटों पर सिमटे अखिलेश। करारी हार के बाद यूपी के सीएम अखिलेश ने दिया इस्तीफा। हार के बाद का पंच। वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मोदी के आंधी में यूपी में धराशायी हुआ हाथी। बीएसपी के हिस्से आई सिर्फ 19 सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी ने छीनी कांग्रेस से सत्ता। 57 सीटों के साथ हासिल किया शानदार बहुमत। उत्तराखंड में 11 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, 2 सीटों पर निर्दलीय विजयी। यूपी के हार के कांग्रेस ने पंजाब में की भरपाई। 77 सीटों के साथ हासिल की बहुमत। कांग्रेस के आंधी में उड़ गए बादल। 15 सीटें जीती अकाली दल। सहयोगी बीजेपी 3 सीटों पर विजयी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का फूटा बुलबुला। 20 सीटों के साथ चकनाचूर हुआ सरकार बनाने का ख्वाब। गोवा में सिर्फ 13 सीट के बावजूद बीजेपी आज करेगी सरकार बनाने का दावा। 9 विधायकों के समर्थन की उम्मीद। 17 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने भी ठोकी दावेदारी। दिग्विजय बोले, 3 सहयोगियों का है साथ। तोड़फोड़ में जुटी है बीजेपी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने नहीं खोले पत्ते। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जीतकर आए विधायकों ने कहा, गोवा के हित में लेंगे फैसला। मणिपुर में कांग्रेस बहुमत से 3 सीट से दूर 28 सीटें जीती। नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी को 4 सीटें। करारी शिकस्त के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग से की जांच की मांग। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। मायावती ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी बीजेपी की जीत पर उठाया सवाल। कहा, एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं देने वाली पार्टी आखिर वहीं कैसे जीती। जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो,
इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? माया के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, लेकिन अखिलेश और लालू बोले आरोपों की हो जांच। जीत पर शिवपाल यादव ने जसवंत नगर की जनता को दी बधाई, कहा मेरी बड़ी जीत हुई है। देखिए, हमारी बड़ी जीत हुई है, जसवंत नगर से हमारी बड़ी जीत हुई है। हम जसवंत नगर क्षेत्र की जनता को बधाई दे रहे हैं। हार के बाद शिवपाल यादव का अखिलेश पर वार, कहा यह समाजवादी पार्टी की नहीं घमंड की हार। इटावा में शिवपाल के काफिले के सामने बीजेपी समर्थकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। समाजवादी पार्टी की बुरी हार पर अमर सिंह जमकर बरसे, बोले इस बार मुलायम भी लड़ते चुनाव तो हार जाते हैं। मथुरा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा जीते, कांग्रेस उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी की स्वाति सिंह जीती, यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की पत्नी है स्वाति सिंह। अमेठी सीट से बीजेपी की गरिमा सिंह जीती, अमेठी राजघराने के पूर्व रानी ने गायत्री प्रजापति को कड़े मुकाबले में हराया। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी की जीत, पहली बार चुनाव में उतरी मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को 40,000 से ज्यादा वोटों से जीता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की नोएडा से भारी जीत, एसपी उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। यूपी में प्रचंड बहुमत पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, लिखा 2019 भूलकर विपक्ष को अब 2024 के लिए बनानी होगी ठोस रणनीति। यूपी उत्तराखंड में बड़ी हार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा प्रदेश में युवा नेतृत्व को देनी होगी तरजीह। राहुल गांधी जी को विशेष तौर पर कुछ बुनियादी निर्णय लेने चाहिए, कैसे कांग्रेस को हम अपने सुधार के रास्ते पे ले जा सकें। कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद बोले गठबंधन का फैसला सही था, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। पंजाब में बड़ी जीत पर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह, कार्यकर्ताओं ने होली दिवाली साथ मनाई, फोड़े पटाखे। पंजाब में कांग्रेसी कार्यकर्ता नाचते गाते मिठाई बांटते नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में बड़ी जीत पर राहुल गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर को दी बधाई, कहा अंतिम पारी में कैप्टन ने जड़ा छक्का। पंजाब में बड़ी जीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल पर जमकर चलाया शब्द भेदी बाण। ये जो केजरीवाल साहब अपने खरीदे हुए पप्पुओं की तरफ से वेव बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो ट्रोल्स हैं, आज उनकी भी बहुत बड़ी हार हुई है। हार होते ही पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल को याद आए अन्नदाता, बोले अनाज और किसान है पंजाब की पहचान, देना होगा इस पर ध्यान। वो बड़े अहम है और सरकार की जितनी बड़ी जित हुई है उन्नी बड़ी। पंजाब में हार पर बोले विक्रम सिंह मजीठिया, कहा शायद अकाली बीजेपी शासन में कुछ कमी रह गई। कुमार विश्वास ने यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत पर दी बधाई, पंजाब की हार पर आत्ममंथन की बात कही। पहले तो मैं भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व को बधाई देता हूं, उनके कार्यकर्ताओं को भी कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और वो लोग जीते। अगर हम ये चुनाव हारे हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व को और साथियों को आत्ममंथन की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर नक्सलियों का हमला, 12 जवान शहीद, 3 जख्मी। नक्सलियों ने घात लगाकर किया था हमला, बम विस्फोट के बाद की अंधाधुंध फायरिंग। सीआरपीएफ जवानों से 11 एसएलआर राइफल भी लूट ले गए नक्सली, सीआरपीएफ ने किया 2 नक्सलियों को मार गिराने का दावा। राजनाथ सिंह ने रायपुर के नारायणा अस्पताल जाकर जाना घायल जवानों का हाल, मुख्यमंत्री रमन सिंह भी के साथ। सुकमा में शहीद जवानों को रायपुर में दी गई श्रद्धांजलि, केंद्र का शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ देने का ऐलान। पुंछ में सीजफायर उल्लंघन में शहीद जवान दीपक जगन्नाथ का अंतिम संस्कार, महाराष्ट्र के सतारा में दी गई अंतिम विदाई। भारत ने सीजफायर उल्लंघन पर जताया कड़ा विरोध, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को किया तलब।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। सीआरपीएफ ने जवाबी फायरिंग पर भागे आतंकी, किसी के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे से रिहा जवान चंदू चौहान महाराष्ट्र में अपने गांव पहुंचे। धुले जिले के बोरवीर गांव में जश्न का माहौल। 5 महीने बाद चंदू की घर वापसी से गांव में खुशी की लहर। चंदू चौहान ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। एमसीडी चुनाव के चलते दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी का होली मिलन कार्यक्रम। रंग और गुलाल के साथ फूलों की बौछार। बीजेपी पार्षद ने ढोल नगाड़े पर जमकर डांस किया। बिहार के गया में होली की मस्ती में सैलानी बच्चों के साथ हिंदी गानों पर जमकर थिरके। दिव्यांग कलाकार भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कैशलेस होली को तैयार गुवाहाटी मार्केट में डिजिटल पेमेंट से रंगों की खरीदारी। समुद्र में तैरते हुए होटल में खाने का मजा ले सकेंगे मुंबई वासी। सीएम फडणवीस ने किया पोर्टेबल का उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में शेर के शावा का रेस्क्यू। खाट और रस्सियों की मदद से कुएं से बाहर निकाला। बक्सर में सरकारी अधिकारी पर शराब पीकर बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप। बीजेपी ने राज्यपाल से की शिकायत। गुजरात के वापी में टायर फैक्ट्री में भीषण आग। दहशत में घर छोड़कर भागे आसपास के लोग। राजस्थान के करौली में सड़क पर खड़ी मारुति वैन में आग से अफरा तफरी मची। कोई हताहत नहीं। बेंगलुरु में महिला दिवस समारोह में महिला से छेड़खानी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा। पीड़ित की माफी पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा। शिमला समेत हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में भी लुढ़क का पारा। रांची टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका। चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया लौटे तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क। कुमन्स को मिला मौका। 16 मार्च से रांची में खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तीसरा मैच। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीमें। कॉल टेस्ट में श्रीलंका के कप्तान रंगना हिरात की फिरकी का चला जादू। बांग्लादेश को 259 रन से हराया। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के पहले राउंड में हारी बोपन्ना पाब्लो की जोड़ी। जोकोविच ट्रोइस्की ने 2-6, 6-3, 10-7 से मात दी। T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग के चौथे सीजन में होंगे भारत के ट्रक ड्राइवर्स। 19 मार्च को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजन। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस समेत कई देश लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर बॉलीवुड से बधाइयों का तांता। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 24 अप्रैल को होगी रिलीज। 16 मार्च को जारी होगा ट्रेलर। सोरा भास्कर की फिल्म अनारकली ऑफ आरा पर चलेगी सेंसर की कैंची। बोर्ड ने 11 कट का फरमान सुनाया। अमिताभ और अमरीश पुरी के जिक्र वाले सीन पर विवाद। अमिताभ शाहरुख खान को फिर करवानी पड़ी कंधे की सर्जरी। ट्विटर पर दाएं हाथ की फोटो शेयर की जिस पर लिखा है नॉट मी। शबाना आजमी ने ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन को संबोधित किया। अनेकता में एकता का दिया संदेश।